नमस्कार, आप लाइव देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भाई ये गजब की तस्वीर है। मतलब डराने वाली तस्वीर है, विचलित करने वाली तस्वीर है। बिहार में एक बार फिर से पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। गांव में चारों तरफ से दौड़ाया गया है और ऐसा दौड़ाया गया है कि पुलिस के साथ जो अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लाया गया था, उस जेसीबी के साथ उल्टे पांव भागना पड़ा है। पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। तस्वीर बिहार के मधुबनी जिले से है और मधुबनी जिले में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पूरा गांव टूट पड़ता है। लोग हमला बोल देते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है और गांव में खदेड़ खदेड़ के दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। तो जैसा कि आपने देखा है, अब देखिए बिहार में लगातार सफाई अभियान चल रहा है। हाँ, सफाई अभियान इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी की भाषा में इसे सफाई अभियान ही कहा जाता है और सम्राट चौधरी खुद भी कह रहे हैं कि सफाई अभियान ये जारी रहेगा। तो अतिक्रमण हटाने का सिलसिला बिहार में चल रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण हटाने के दौरान में कई सारी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो दहलाने वाली हैं, जो विचलित करने वाली हैं और ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में गुस्सा फूट रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला हो या फिर बीच रोड पर अतिक्रमण की बात हो, तमाम जगहों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। सरकार अपनी जमीन यूं कहे कि वापस ले रही है अपने काम के लिए, लेकिन ऐसे में अब लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है और उसकी वानगी मधुबनी में तब दिख गई जब अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई जवान घायल हो गए और लोग इतने गुस्से में थे कि पत्थर, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, जितने भी लोग इसमें आपको दिख रहे होंगे, तमाम लोग, कुछ लोग गाली देकर दौड़ रहे थे, कुछ लोग पत्थर लेकर दौड़ रहे थे और कुछ लोग चिल्ला रहे थे। यह तस्वीर आपने देखी है। तस्वीर विचलित करने वाली है। बिहार के मधुबनी जिले की तस्वीर है और मधुबनी में कहा फूलपरास थाना क्षेत्र की यह घटना है और यहां के फुलकाही विशनपुर गांव में अतिक्रमण खाली कराने पुलिस पहुंची थी, लेकिन टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिस जवान के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने अचानक विरोध करते हुए पुलिस टीम पर पथराव और धक्का मुक्की शुरू कर दी। हमले में एक पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि अन्य जवानों ने किसी तरह स्थिति को संभाला। घटना की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अब देखिए, कल देर शाम की यह तस्वीर है। स्थिति फिलहाल उस वक्त नियंत्रण में बताई जा रही थी। घायल जवान का उपचार जारी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस बल पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर फुलपरास थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो ये तस्वीर, मतलब बिहार में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का असर गांव-गांव में, टोला-टोला में, शहरों में, बस्तियों में दिख रहा है। कई जगहों पर प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है तो कई जगहों पर प्रशासन के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा ही विरोध मधुबनी में हुआ। मधुबनी में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पूरा का पूरा गांव ऐसा लगा टूट पड़ा पुलिस पर और पुलिस को उल्टे पांव, आपने तस्वीरें देखी होंगी, कैसे जेसीबी लेकर भागा जा रहा है, कैसे पीछे से लोग भाग रहे हैं, पुलिस वाले भी वहां खड़े हैं। मतलब लोगों का गुस्सा। अब देखिए, एक बार फिर से हम आपको इस वीडियो को दिखाते हैं और जरा गौर से देखिएगा कि किस तरह दौड़ाया गया। तो जैसा कि आपने देखा है, एक बार फिर से हमने आपको यह तस्वीरें दिखाई है। अब बात सम्राट चौधरी की करते हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं
कि बिहार में अतिक्रमण हटाने का ये जो प्रोग्राम है, ये जो सिलसिला है, वो चलता रहेगा। जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, जितने भी लोगों ने कब्जा सरकारी जमीन पर कर रखा है, उन जमीनों को खाली कराया जाएगा, हर हाल में खाली कराया जाएगा। वो चाहे सड़क किनारे की जमीनें हो, चाहे गांव की शहरी इलाके की जमीनें हो, या फिर अन्य जमीनें जिन्हें सरकार, जिसकी जरूरत सरकार को फिलहाल है। तो ऐसे में अतिक्रमण हटाने के दौरान की यह तस्वीर अपने आप में सवाल खड़े करती है, लोगों के गुस्से को जाहिर करती है। अब क्या है क्या नहीं है वो पुलिस जाने, क्योंकि पुलिस ने अब कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होगी और कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की दिशा में पुलिस आगे बढ़ चुकी है। अब इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार होंगे, कितने लोगों पर कार्रवाई होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दो पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है कि सरकारी कार्य हो रहा है, सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दूसरा पक्ष यह है कि लोग अपनी बेबसी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने सालों से जमीन पर हम बसे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर आप बस जाते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो आपकी पैतृक जमीन हो जाएगी। ये मामला है, और ऐसे में अब सही गलत को अगर छोड़ दें तो पुलिस की कार्रवाई का असर दिख रहा है। शहर शहर में, गांव गांव में, या शहरी ज्यादा इलाकों में, या फिर सड़क के किनारे वाले इलाकों में अगर आप बिहार में गुजरते होंगे तो आपको इसका असर दिख रहा होगा। जहां जहां ये अभियान चल चुका है, सड़कें खाली हो गई हैं, किनारे किनारे शहर की सड़कें भी खाली हो गई हैं, अतिक्रमण का असर, सड़कें अब चौड़ी दिखने लगी हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी, इससे पहले भी हमने आपको कई वीडियोस दिखाए हैं, कई जगहों पर इसके पहले भी लोगों का गुस्सा फूट चुका है, पुलिस पर हमला हो चुका है, लोगों में नाराजगी देखी जा चुकी है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में विचलित करने वाली और डराने वाली तस्वीर, इस प्रकार पुलिस को दौड़ाया जाना, इस प्रकार जेसीबी लेकर भागना, इस प्रकार भगदड़ मचना अतिक्रमण के दौरान बड़े सवाल जन्म देता है, बड़े सवालों को पैदा करता है। और यही कारण है कि पुलिस अब इसे हल्के में नहीं लेने जा रही है। लोगों पर कार्रवाई की बारी है। बने रहें लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।